सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत अभी आप महापुरुषों के वचन श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर इस निराकार दातार का गुणगान किया जा रहा था। वहाँ पर विश्वासों को, अकीदे को परिपक्व करने के लिए प्रेरणादायक वचनों को हम श्रवण कर रहे थे। जिसने भी इस निराकार दातार को अपने जीवन का आधार बनाया है और इसी का आधार लेते हुए अपने जीवन के सफ़र को तय किया है, उन महापुरुषों, उन भक्तों को भी जहाँ श्रद्धा से याद किया जाता है, वहाँ पर उन्हीं जैसा अकीदा विश्वास रखकर इस जीवन के सफ़र को तय करने की प्रेरणाएं मिलती हैं और प्रार्थना भी यही की जाती है कि दातार कृपा करो कि ये अकीदे विश्वास कभी डगमगाए नहीं। लगातार बोलते हैं कि मेरा डोले ना विश्वास इतबार। पहले भी यही प्रार्थनाएं हुई, डोलन ते राखो प्रभु। तो इस तरह से अडोल अवस्था में रहकर इस जीवन के सफ़र को भक्त तय करते आए हैं। जीवन में कितने मरहले, कैसे पड़ाव ये आए हैं, लेकिन उन्होंने उसी चट्टान के मानिंद अपने अकीदे को परिपक्व रखा और इस तरह से उन्हीं के नगमे गाए जा रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं के प्रमाण और मिसालें दी जाती हैं। कहाँ पर छोटे से भक्त प्रहलाद का नाम आ जाता है, अनेकों अनेकों रूपों में उन विश्वासों की चर्चा लगातार युगों युगों से होती आ रही है। तो आज के दौर में भी जिसको हम समकालीन कहते हैं कि इसी सफ़र को जब हम तय कर रहे हैं जीवन के, कितने कितने ऐसे महापुरुष भक्तजन जिन्होंने ऐसे ही अडोल अवस्था का प्रमाण दिया, जिन्होंने हर हाल में सत्संग सेवा से अपने कदमों को हटाया नहीं। समाज परिवार ने अनेकों प्रकार से डुलायमान करने की कोशिशें की, कभी कोई हालात बने, क्योंकि कोई हालात विपरीत जिसको कहते हैं हम बनते हैं, जीवन में सामने आते हैं, वही जीवन के बहुत कमज़ोर लम्हे होते हैं और उसी वक़्त कई दफ़ा परिवार वाले या समाज वाले एक इम्तहान के रूप में हमारे सामने आते हैं, जब हमारे अकीदे विश्वास को डुलायमान करने की कोशिश करते हैं। ये लगातार होता आया है, युगों युगों से होता आया है। लेकिन जिन्होंने वाकई इस बात को समझ लिया और जान लिया कि वाकई इस दीन को कायम रखना है, वरना तो पंक्ति ये कभी भी सामने ना आती कि दीन गवाया दुनी सो दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारया गाफल अपने हाथ। ये पंक्तियां फिर कभी भी मुखारबिंद से आती नहीं। तो ये इसीलिए कही गई, लिखी गई, क्योंकि देखा उन्होंने कि वाकई ऐसे एक कमज़ोर पल जीवन में आते हैं
और उसके कारण ये विश्वास डगमगा जाते हैं, ये पांव लड़खड़ा जाते हैं, ये कदम रुक जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रमाण और ये मिसालें लगातार दी जाती हैं कि किस तरह से महापुरुषों ने, भक्तों ने अपने अकीदे विश्वास को परिपक्व रखा। मीराबाई को कितने ताने दिए गए, किस तरह से मीराबाई की भी उस अवस्था जो प्राप्त थी उसको, जो उसके हिस्से में आया था, तो किस तरह से परिवार वालों ने भी बीच में आकर, सामने आकर उसी एक अकीदे विश्वास को डुलायमान करने की कोशिश की। अनेकों ताने मैंने दिए, लेकिन वही मीराबाई अपने अकीदे विश्वास का प्रमाण अपने शब्दों के द्वारा भी दे रही है कि तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोय, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो होए। तो इस तरह से ये चाहे बच्चे का रूप भक्त का सामने आया, चाहे किसी माता बहन औरत का रूप सामने आया, किसी रूप में भी आए, उन्होंने वाकई ही संसार में ऐसी मिसालें कायम की हैं। तो आज भी इस सत्संग में इस निराकार के ऊपर अकीदा विश्वास परिपक्व करने के लिए प्रेरणादायक शब्द हम गीत कविता व्याख्यान में श्रवण कर रहे थे। और 15 अगस्त को भी जहां मुक्ति पर्व मनाया गया, जहां पर देश को आज़ादी प्राप्त हुई, तो देश भर में क्या विश्व भर में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने इस आज़ादी को मनाया। वहाँ पर महापुरुष भक्तजन भी इस दिन को, जहाँ देश प्रेम के तहत भी देश के प्रति वफादार हमेशा से रहे हैं, उस रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां जो देश को मजबूत करती हैं, उसके लिए भी हमेशा अपने आप को प्रस्तुत करते आए हैं। वहाँ पर एक आज़ादी और मुक्ति वाला पहलू जो आत्मा इस मन के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी साथ साथ उजागर करते आ रहे हैं कि किस तरह से हमने इस मालिक खालिक, इस निराकार के साथ ये नाता अपना मन का जोड़ना है। इस आत्मा को इस मूल की पहचान करानी है, इस असल की पहचान करानी है, ताकि भ्रम और भ्रांतियों से निजात मिले और आत्मा आवागमन के बंधन से निजात हासिल करे। उस अवस्था से ये उभर आए कि जम जम मरे मरे भुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्हे। तो उस अवस्था से ये बचाव हो जाए इस आत्मा का, और ये मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ये 84 लाख का जो फेर है, इससे इसका बचाव हो जाए। इसलिए ये इंसानी जन्म मिला है, इसी उपलब्धि प्राप्ति के लिए जो बहुत अहमियत रखती है। तो इस तरह से ये भी महापुरुष ये संदेश, ये पैगाम ये लगातार देते आ रहे हैं, और इसी तरह से हर प्रयास किया जाता है कि जन जन तक ये संदेश पहुँचे, जन जन तक की आवाज़ पहुँचे, ताकि कोई भी ऐसा ना रहे जो वंचित रह जाए इस उपलब्धि से। जो हीरे जैसा जन्म प्राप्त हुआ है, इस हीरे जैसे जन्म का पूरा पूरा लाभ उठा पाए हर शख्स। किसी मुल्क का वासी है, किसी प्रांत का वासी है। इसीलिए मुल्क भर में और विश्व के अनेकों मुल्कों में यही संदेश, यही पैगाम, यही निमंत्रण कितने ढंगों से दिया जा रहा है, ताकि ध्यान अग्रसर हो इस ओर। केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित ना रहें, केवल बखानों तक सीमित ना रहें, केवल अनुमान तक सीमित ना रहें। अनुमान से आगे निकलें, एक बोध हासिल करें, एक जानकारी हासिल करें, एक ऐसी नॉलेज हासिल करें
तभी वास्तविकता में इंसानों का ये जन्म सफल हो सकता है। तो इसलिए महापुरुषों संतों के संदेश और पैगाम धर्म ग्रंथों वेदों शास्त्रों में जो प्राप्त हुए हैं आज भी उसी को दोहराया जा रहा है, क्योंकि हर किसी दौर में पैदा होने वाले के लिए उसकी अहमियत रही है। इसलिए आज के दौर में इस तरह से महापुरुष हर किसी को अवगत कराने के प्रयास कर रहे हैं, अनेकों ढंगों को अपना रहे हैं कि ध्यान इस तरफ चला जाए, सोच प्राप्त हो जाए, इंसान विचार करने लग पड़े कि वाकई ये पहलू अछूता रह रहा है मेरे जीवन में, ये अछूता ही रह जाना है। तो इस तरह से उससे उभरने का एक मौका, एक अवसर ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए जगह जगह पर ये संदेश, ये पैगाम ये लगातार दिए जा रहे हैं। तो अवसाद संगत जिस तरह से इस पहलू की तरफ महापुरुष भक्तजन सजग रहते हैं, कहाँ पर पहाड़ी इलाकों में, कहाँ पर वीरान इलाकों में जा जाकर ये सत्य का पैगाम और संदेश दे रहे हैं, वहाँ पर और भी जो उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्वों का भी ये पालन ये निभा कर रहे हैं। जैसे अभी भी ये संदेश ये दिया गया कि किस प्रकार से समाज के लिए अनेकों अनेकों उत्तरदायित्वों का पालन किया जा रहा है, जहाँ पर समाज की सेवा के रूप में कैसे कैसे योगदान महापुरुष देश विदेश में दे रहे हैं, दूर देशों में दे रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार ये प्रयास चल रहे हैं कि किसी तरह से ये संसार समाज को इस प्रकार से ऐसी भी प्रेरणा हासिल हो, तो इस प्रकार से जो समाज के लिए ऐसे पहलुओं की तरफ भी जागरूकता की ज़रूरत है। इंसान जो केवल और केवल खुद गर्जियों में जी रहे हैं, तो किस प्रकार से समाज की इतनी सेवाएं की जा रही हैं और वो सेवा करते हुए भी अपनेपन का भाव रहता है कि एक अपनेपन का भाव, यानी कि सबको अपना मानते जानते हुए, किसी को पराया बेगाना ना मानते हुए, और जब किसी को पराया बेगाना नहीं माना जा रहा, वहाँ पर दूसरे पे एहसान करने वाला भाव भी पैदा नहीं होता है कि ये कुछ करके किसी पे एहसान किया जा रहा है, क्योंकि इस हर किसी को अपना मानते अपना जानते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे अनेकों योगदान होते हैं जिसमें अपना भी भला छिपा हुआ होता है, औरों का तो होता ही है, अपना भी भला इसमें छिपा हुआ होता है। जैसे हम वातावरण की पर्यावरण की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कर रहे हैं, जिसके कारण जहाँ पर इतने इतने सफाई अभियान आप करती है, साथ संगत तमाम करती है, वहाँ पर वृक्षारोपण के भी अभियान दूर देशों में भी हो रहे हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लगातार हो रही है। जैसे पीछे भी आपने सुना कि इंग्लैंड में भी क्वींस अवार्ड मिला, सर्टिफिकेशन मिली मिशन को ऐसे योगदानों के लिए। ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ पर भी पूरी एक्नॉलेजमेंट, वहाँ पर भी लाखों की संख्या में वृक्ष लगाए गए। और केवल लोकल लेवल के ऊपर नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने भी जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में दास को विक्टोरिया की पार्लियामेंट में, और साथ ही साथ जो उनका जो ईस्ट का हिस्सा है, वहाँ वेस्ट का हिस्सा है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भी जाने का मौका मिला। वहाँ पर भी अनेकों पार्लियामेंटेरियंस और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी ऐसे योगदानों की भूरी भूरी प्रशंसा की। यानी कि क्योंकि हम इसी धरती पे रहते हैं,
ये नहीं है कि हम किसी और धरती पे रहने वालों के लिए कर रहे हैं जिसका उनको लाभ प्राप्त होगा। ये अनेकों अनेकों ऐसे कार्य होते हैं क्योंकि हम भी इसी वातावरण में जीते हैं, हम भी इन्हीं शहरों में बसते हैं, इसलिए हमारी सेहत और बाकी भी जो वातावरण के ऊपर इसके असर होते हैं उसके लिए लगातार ऐसी एक जिम्मेदारी का एहसास नागरिक भी करते हैं ऐसे। और भक्तजन जैसे कहा कि ये तो हमेशा ही जहाँ भलाई हो, जहाँ परोपकार हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए हर प्रकार के ऐसे कार्यों में महापुरुष भक्तजन ये योगदान ये लगातार देते आ रहे हैं। अगर वृक्ष की ही बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, तो उसमें भी कोई पर्यावरण को हम लाभ नहीं पहुंचा रहे होते हैं, वो लाभ अपने आप को पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए किसी लिहाज से इसको लिया जाए, वाकई ही ये भलाई के ही काम ये लगातार महापुरुष भक्तजन, ये संतजन और जिम्मेदार नागरिक ये करते आ रहे हैं। चाहे वो मिशन के बैनर के नीचे हो या फिर वो किसी और रूप में हो, मकसद तो एक ही होता है। उसी मकसद की पूर्ति के लिए इस तरह से भी महापुरुष अपना कीमती समय भी निकालते हैं, तन मन धन के योगदान भी देते हैं, और इसी रूप में भी अनेकों अनेकों के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं कि उनका ध्यान मिशन की ओर अग्रसर हो। और मिशन की तरफ ध्यान अग्रसर होता है तो उनको एहसास होता है कि केवल सामाजिक पहलू ही नहीं, एक आध्यात्मिकता, एक आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ना, इस तरफ भी फिर क्योंकि उनका ध्यान इस तरफ आ ही गया मिशन की तरफ, तो फिर बाकी जो मिशन के पास है देने को, वो भी फिर उनके जहन दिलो दिमाग में आ जाता है कि केवल एक ही पहलू नहीं है कि समाज की सेवा हो रही है, कहीं पर सफाई अभियान चल रहे हैं, कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, कहीं पर कोई और विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, कहीं पर यूथ एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, कहीं पर गांव खेड़ों में योगदान दिए जा रहे हैं। तो केवल यही पहलू नहीं है, मिशन का जो योगदान है वो लोक परलोक दोनों को संवारने के रूप में है। तो इसलिए पहले तो कितनी एक, जिसको हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं, खासकर विश्व के अनेकों मुल्कों में जहाँ पर अरसे से दास का भी जाने के मौके बनते रहे हैं, जैसे हाल ही में जाने का मौका मिला, लेकिन जब से ये समाज के कार्य आरंभ किए गए, वहाँ पर जब पीछे घूम कर देखते हैं, जब वो कार्य नहीं हो रहे थे और जब अब हो रहे हैं, दोनों की जब तुलना करते हैं तो कितना फर्क नज़र आता है कि पहले ऐसे ऐसे समाज में लोग और जिम्मेदार जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्होंने कभी भी मिशन का नाम तक नहीं सुना था, कभी उनके कानों में निरंकारी मिशन का नाम पड़ा ही नहीं था, लेकिन आज कितना अंतर आ चुका है कि इतने इतने योगदानों के कारण वो जान चुके हैं कि यस वी नो दिस मिशन, वी नो द वर्क्स व्हाट द मिशन इज डूइंग, और फिर उनके मनों में मिशन के प्रति गुडविल और सद्भावना पैदा होती है। तो इसी तरह से मिशन का प्रचार करने के लिए, ताकि इंसानों का उद्धार कल्याण हो, आत्माओं का हो, इस मन में भी जो साथ साथ वननेस का नारा दिया जा रहा है, जो पुलिंग डाउन द वॉल्स एंड वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, उनको गिराने की बात जब नौजवान करते हैं वहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो वाकई सोचने पे मजबूर हो जाते हैं लोग कि यही नौजवान जो नाक में दम कर देते हैं, जो दंगे फसादों में यकीन करते हैं, अगर कॉलेज में हैं वहाँ तोड़ फाड़ में यकीन करते हैं, अगर समाज में जाते हैं वहाँ भी कुरीतियाँ और नशे इत्यादियों की लत में लगे रहते हैं, बुजुर्गों का सत्कार नहीं करते हैं, मार पीट करते हैं, बहनों की इज्जत
से खिलवाड़ करते हैं। और वो नौजवान हैं और ये नौजवान हैं जो किस तरह से समाज में निखार लाने के लिए जो दीवारों को गिराने की बात कर रहे हैं, जो नफरत की बजाय प्रेम की बात कर रहे हैं, जो जख्म देने की बजाय मरहम का रूप बन रहे हैं, तो वाकई ये कितनी बड़ी क्रांति है। एक यूथ एम्पावरमेंट की बात समाज में भी हो रही है, अनेकों एजुकेशनल अदारे और ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, लेकिन वो अक्सर दुनियावी अचीवमेंट्स को ध्यान में रखकर की जा रही हैं ताकि ठीक करियर्स चूज हों और फॉलो किए जाएं। इस तरह से अनेकों एम्पावरमेंट की स्कीम्स चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी एम्पावरमेंट यूथ की यही है कि इनको सही दिशा मिल गई, कि इनको जीवन जीने का सलीका आ गया, इनको बुजुर्गों का सत्कार करना आ गया, इनको इस प्रकार से समाज के प्रति उत्तरदायित्व का एहसास हो गया और समाज की तमाम नशों से बाज आकर इस नाम के नशे में चूर रहने की अवस्था इनको प्राप्त हो गई। तो इस तरह से जिस पहलू से देखें, जिस दिशा की तरफ से भी देखें, तो वाकई ही मकसद यही आज के इस दौर में जो मिशन देना चाह रहा है, जिसके लिए हमने 15 अगस्त को भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के योगदानों को याद किया, किस तरह से उन बुजुर्गों को याद किया, किस तरह से राजमाता जी के प्रति हमने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए, किस तरह से बाबा बूटा सिंह जी ने जब ये आरंभ किया आज के दौर में एक अकेले ने बीड़ा उठाया और चंद महापुरुष साथ जो जुड़ते चले गए, और किस प्रकार से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने भी इस तरह के योगदान दिए और समाज संसार के सामने ये रोशनी प्रकट की। अनेकों आंधियां तूफानों में से गुजरते हुए किस तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी ने और अनेकों महापुरुषों ने कितने महान बलिदान दे डाले, ये जिस्मानी बलिदान भी दे डाले, अनेकों ऐसे बलिदान दिए जो तप त्याग की भट्टी में से गुजरकर मिशन को उस मुकाम तक लेकर आ गए। तो इस तरह से कहने का भाव कि समाज में हम संसार में भी देखते हैं और अक्सर इस यात्रा में भी, जब विश्व की यात्रा जो चंद मुल्कों की हुई, वहाँ पर भी अनेकों नौजवानों ने यही कहा कि इवॉल्व करना अच्छी बात होती है, और वो भी यही कह रहे कि वी आर फीलिंग दैट मिशन इज इवॉल्विंग फर्दर। किस तरह से ये इवॉल्व कर रहा है, कितने पहलू को ये कवर करता चला जा रहा है, और नौजवान इस बात पे भी खुश कि हमें अनेकों कार्य करने के मौके मिल रहे हैं जो कभी मिले नहीं थे। वैसे आयाम हमारे सामने आते चले जा रहे हैं। तो यानी कि ये इवॉल्व करना हमारे जो कुछ भी बेहतरी के लिए है, हमारी स्पिरिचुअलिटी का इवॉल्व करना, यानी कि और उसको निखार पे लाना और मजबूत करना, हमारी आध्यात्मिकता का इवॉल्व होना, हमारी सोच का इवॉल्व होना, हमारी सोच को व्यापकता का मिलना। इस तरह से ये एक एम्पावरमेंट ही तो है जो केवल एक उम्र के तबके के लिए नहीं है। यहाँ पर बच्चों में भी उस तरह से सोच इनको प्राप्त हो रही है, इनको वो भाव प्राप्त हो रहे हैं, इनको वो दृष्टि प्राप्त हो रही है, वहाँ पर नौजवानों को हो रही है, बहनों को प्राप्त हो रही है, बुजुर्गों को प्राप्त हो रही है, और मिलजुल कर फिर आगे इसको फैलाने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए ये अपने योगदान ये देते चले जा रहे हैं। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना कि दातार कृपा करें कि इस प्रकार से महापुरुष भक्तजन अपने योगदान ये देते चले जाएं, ये संसार का उद्धार कल्याण करते चले जाएं, अपने उद्धार के साथ, अपने कल्याण के साथ ये चारों तरफ रोशनी स्थापित करते चले जाएं। ये जीवन जीने का सलीका एक सुंदर ढंग से जीवन जीकर
ये औरों को भी दर्शाते चले जाएं, जैसा कि हमेशा महापुरुषों भक्तों ने ये किया है, ये योगदान दिया है। उसी प्रकार से महापुरुष संत जनों को ऐसी तौफीक, ऐसी शक्ति दातार प्रदान करें ताकि इस प्रकार से ये चारों तरफ हर पहलू सुंदर होता चला जाए, उसमें निखार आता चला जाए। जैसे दास अक्सर मिसाल देता है कि हमारा जिस्म है, जिस्म के अंग होते हैं, तो हम कभी नहीं चाहते कि कोई शरीर का अंग कमज़ोर रह जाए। हम चाहते हैं कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, उसका विकास हो। इसी तरह से एक चौमुखी विकास हमारे जीवन का भी होता चला जाए। ऐसी ही दातार के आगे अरदास प्रार्थना की जाती है कि इस तरह से ये विकास होता चला जाए, इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएं, जो लाभ के लिए है, अपने लिए, औरों के लिए, और हरगिज़ उस पहलू को विकास ना मिले जो अपने लिए, औरों के लिए हानिकारक है। उसको कभी विकास ना प्राप्त हो, और वो तो बिल्कुल ही हमारे जीवन में उसका नामो निशान मिट जाए, हमारे जहन, दिलो दिमाग में उसका नामो निशान ना रहे, उसका तो मिटना मुबारक है। लेकिन ये जो पहलू कल्याणकारी हैं, इसका कायम रहना, इनका मजबूत रहना, वो मुबारक है। इसलिए दोनों ही पहलू जो समाज संसार में हैं, वो हमारे सामने हैं। तो इसी प्रकार से देश को बात, जब आज़ादी की बात हो रही है, जैसे दास ने कहा कि आप महापुरुष भक्तजन वो हैं जो देश को मजबूती देते हैं, लेकिन अनेकों देश में बसने वाले नागरिक वो भी हैं जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो देश को कमज़ोर करते हैं। किस तरह से दंगे फसाद करते हैं, जाति पाति के मुद्दे खड़े करते हैं, मज़हब मिलत की दीवारें खड़ी करते हैं, कहीं पर देश को बेचने के लिए चंद पैसों के लिए भी गुरेज नहीं करते हैं। तो इस तरह से वो भी लोग हैं जो देश को कमज़ोर करते हैं, लेकिन आप उसकी कदर करते हैं जो देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितने कितने तप, त्याग और बलिदान दिए गए, उसकी कदर करते हैं वो जो वाकई एक जिम्मेदार नागरिक बन के जीते हैं और देश के प्रति भी हमेशा सद्भाव रखते हैं, खुदगर्जी से ऊपर उठते हैं और संकीर्णताओं से ऊपर उठते हैं। तो इस प्रकार से कि जैसे दास जिक्र कर रहा है कि एक मिशन के लिहाज से, साथ संगत रूपी परिवार के लिहाज से, देश के लिहाज से, विश्व के लिहाज से, हर लिहाज से महापुरुष भक्तजन एक सुंदर योगदान देते आए हैं और आगे भी दातार कृपा करे कि ये सुंदर योगदान ये देते ही चले जाएं। ऐसी तौफीक, ऐसी शक्ति दातार सबको प्रदान करे। साथ संगत जी धन्य करो।